यू ऑल। इस वीडियो में हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की कंप्लीट प्रोसीजर को देखेंगे और कौन कौन सी बुक लिस्ट्स को आपको पढ़ना है यदि आप नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं या फिर आपका टारगेट 2024 है, और कौन कौन सी बुक लिस्ट से आपको पढ़ना है, ठीक है, कैसे अप्रोच अपनानी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम प्रोसीजर को समझें कि जो पेपर, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर होता है वो आप समझ सकते हैं कि सीडीएस और यूपीएससी सीएससी के बीच का होता है, ठीक है। इसमें ना ही इतना हार्ड, आपका प्रीलिम्स थोड़ा हार्ड होता है, बट जो मेंस होता है, जो पेपर 2 होता है, सॉरी, वो इतना टफ नहीं होता है। उसमें आपको 4 ऐसे लिखने होते हैं आउट ऑफ 6 ऐसे। उसके बाद 2 आर्गुमेंट राइटिंग लिखनी होती है। उसके बाद आपको एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है, कॉम्प्रहेंशन आता है और इंग्लिश आती है। तो इस तरीके से मेंस इतना, पेपर 2 इतना टफ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू सीएसई, बट सीडीएस से थोड़ा टफ इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर इसकी ये रहती है कि आपका एक ही दिन में पेपर 1 और पेपर 2 हो जाता है। पेपर 1 में आपका 2 आवर्स का होता है, जिसमें 2 मार्क्स का पेपर होता है और 200 क्वेश्चंस आते हैं। 200 क्वेश्चंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, उसके बाद आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। 125 क्वेश्चन होते हैं उसमें। और पेपर 2 की हम बात करें तो इसमें आपके ऐसे आपको लिखना होते हैं, आपको 2 आर्गुमेंट राइटिंग, 4 ऐसे, एक कॉम्प्रिहेंशन, एक रिपोर्ट, प्रेसी राइटिंग, उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश। ये आपको 3 आवर्स में करना रहता है, ठीक है, जिसके मार्क्स होते हैं 200। इसमें लगभग आपको मेंस में 60 मार्क्स, 60 टू 70 मार्क्स के बीच में आपको कट ऑफ, आपको मार्क्स लाना रहता है, जो कि फिक्स रहता है। पेपर 1 का जो कट ऑफ है वो वेरी करता है, ठीक है, हर साल। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सीट्स और डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है कि पेपर की डिफिकल्टी और नंबर ऑफ सीट्स कैसा है, उसी पे पेपर 1 का कट ऑफ डिसाइड होता है। दोनों के मार्क्स काउंट होकर ही आपका फाइनल आपका कट ऑफ बनता है और उसके बेसिस पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का कॉल आता है, ठीक है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे इसमें लाइक 193 मार्क्स थे, मेरे 105 मार्क्स थे पेपर 1 में और 88 मार्क्स थे मेरे इस पेपर 2 में, जो कि ओवरऑल 193 मार्क्स थे। तो मेरे जो मार्क्स थे फाइनल कट ऑफ से, जो कि 163 गया था, और मेरे मार्क्स थे 193, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे, लाइक 30 मार्क्स का मार्जिन होता है। तो अगर इंटरव्यू में मेरे लोवेस्ट मार्क्स भी होते तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि 30 मार्क्स का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इसमें मार्क्स लाने होते हैं। कट ऑफ से आपके नंबर एटलीस्ट 10 टू 20 या 10 टू 15 मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इसमें आपको देखना है। अब हम पेपर सिलेबस की बात करें, सो सिलेबस कुछ इस तरह से है कि जैसे मैंने बताया था कि आपका मैथ्स और रीजनिंग आती है, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आते हैं, जो कि बहुत स्कोरिंग होता है। उसके बाद जनरल साइंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, कभी कभी 25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर स्कोर करना है आपको पेपर 1 में। उसके बाद करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी, ये आपका पेपर 1 से आता है, जो कि 125 क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 तो आपको मैंने बता दिया है कि जो जो भी इश्यूज़ करंट अफेयर में होते हैं, जनरल इश्यूज़, ठीक है। लगभग सिलेबस ए से की हम बात करें तो फिक्स ही होता है। जो जो भी इश्यूज़ हाईलाइटेड रहते हैं, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे में। और आर्गुमेंट में भी जनरल टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद और रिपोर्ट राइटिंग में भी कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इंसिडेंट होता है रिसेंटली, तो उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 2 एज़ कंपेयर हम करें सिविल सर्विस की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर 2 बहुत इजी लगेगा। पर अगर आप सीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एसएससी की या बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पोर्शन थोड़ा टफ लग सकता है, क्योंकि आप लिख नहीं सकते अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, चीज़ों के बारे में समझ नहीं है। बट और इसमें आपको टाइम भी लगता है, ठीक है। ये चीज़ ऐसा है, पेपर 1 तो आप एक दिन में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गेन कर ली तो आप कर लोगे, बट पेपर 2 में क्या होता है कि थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, ये थोड़ा सा बड़ा टास्क हो जाता है। क्योंकि यूपीएससी में होता है कि एक्चुअली आपके व्यूज़ पूछे जाते हैं, आपसे फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, आपके व्यूज़ पूछे जाते हैं, और व्यूज़ बनने में लगता है टाइम। बट अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 6 से 7 महीने की भी अगर आपके पास टाइम है, आप अप्रोच, अगर एग्ज़ाम देना है आपको, अभी तो 1 साल का टाइम है, तो आप आराम से पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं, अगर आपकी गाइडेंस सही रही तो, ठीक है। पेपर 1 की हम बात करें, लेट्स अज्यूम कि अगर आपका पहला दिन ही है, आपको पेपर की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी सिविल सर्विस की अगर हम तैयारी करते हैं तो हमें सारी एनसीईआरटी पढ़ने को बोला जाता है। बट यूपीएससी जो असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में आपको इतनी डेप्थ पे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको जिससे नेक्स्ट ईयर ही पेपर देना है, टाइम आपके पास कम है, तो आप, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, सो इकोनॉमी में आप डायरेक्ट आ सकते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िएगा। उसके बाद पॉलिटी की हम बात करें तो पॉलिटी में भी आपको सिर्फ 11th क्लास की पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। उसके बाद हिस्ट्री की अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो इसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन है तमिलनाडु बोर्ड। तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है
11th क्लास की, वो आपको पढ़ना है। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। वो उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आता है, बेसिक के साथ बस समझाया गया है। उसमें आपका एंशिएंट और मेडिवल कंप्लीट हो जाएगा, और मॉडर्न आपको करना है स्पेक्ट्रम से, जो कि बेसिक बुक है। उसके बाद पॉलिटी आपको पता है कि स्पेक्ट्रम से लक्ष्मीकांत से, आपको एम लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। इकोनॉमी में बहुत से लोगों को डाउट होता है। देखो, सबसे पहले तो आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद जो रुनाल सर का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, 2013 में उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमी के वीडियो डाले थे, वो वीडियो आपको देखना है। क्योंकि अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में आपका 3 सेक्शन होते हैं मेनली। आपका मॉनेटरी पॉलिसी वाला सेक्शन होता है, दूसरा होता है आपका फिजिकल पॉलिसी, और थर्ड वन होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से, फिजिकल पॉलिसी से, ये बेसिक है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। तो जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहाँ से आपका करंट अफेयर से अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, टर्मोलॉजीज पूछी जाती है, तो वो आपको कवर हो जाएगा। बाकी बेसिक आप यहाँ से कवर करना है आपको। जो रुनाल सर का जो वीडियो है 2013 वाला बेसिक, वो आपको पढ़ना देखना है। सर की पीपीटी भी मिल जाएगी आपको वीडियोस की, वो भी आप देख सकते हो। तो इकोनॉमी आपकी यहाँ से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पॉलिटी आपको मैंने बता दिया, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ठीक है। करंट अफेयर की भी अब बहुत सारे आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपको जनरल में टर्म्स दिए हैं, कल्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, जो अवार्ड्स मिलते हैं वो आपको पढ़ना है। उसके बाद मोस्टली आपको डिफेंस और साइंस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये पोर्शन हो जाएगा। और ज्योग्राफी की हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपको 6 से 12th आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। 6 से 12th आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो प्लेसेस से न्यूज़ होता है यूट्यूब पर, जब आपका एग्जाम आसपास रहेगा तो आप प्लेसेस इन न्यूज़ जो प्लेसेस हाईलाइटेड रहते हैं साल भर, उसके आप वीडियोस देख लीजिएगा, तो वो आपका कवर हो जाएगा। मैपिंग के लिए आप एटलस का यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें साइंस वाला पोर्शन है, जो आपको कवर करना है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी आपको 6 से 10th तो कंपलसरी है, ठीक है, मस्ट। उसके बाद आपको कुछ टॉपिक्स 11th और 12th में बायोलॉजी के कवर करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्कोरिंग करने के लिए। तो साइंस आपको यहाँ से पढ़ना ही है, ठीक है। इल्यूशन की हेल्प भी ले सकते हैं, बट एनसीईआरटी आपको साइंस के लिए पढ़ना ही है। पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 के लिए देखो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको करना ये कि द हिंदू जो है पढ़ना कैसे, उसका मैंने वीडियो बना दिया है, वो आप जाकर देख लीजिएगा कि द हिंदू को पढ़ना कैसे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही पढ़ने हैं, एग्ज़ाम के रिलेवेंट ही पढ़ना है, ठीक है। सीपीएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली आपका टारगेट होना चाहिए करंट जो इश्यूज़ होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट, बहुत हाईलाइटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लास्ट के क्वेश्चंस देखते रहना है, तो ये आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि इंपॉर्टेंट कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये टास्क आपको करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। कल ही मैंने द हिंदू का वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने इसी पर एम्फेसाइज़ किया है कि सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, पता करने। क्योंकि अगर आप टीचर से भी पूछते तो टीचर को भी कैसे पता चलता है, बिकॉज वो एग्जामिन करते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को, और जो सिलेबस है उसके कॉम्बिनेशन को जज करके ही वो भी बताते हैं कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। तो क्यों नहीं आप खुद ये चीज़ डेवलप करो खुद से। और यही ज़रूरी है यूपीएससी की प्रिपरेशन में कि सेल्फ आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क वही होता है। सो अगर हम पेपर 2 की बात करें तो सबसे इसको जज पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको द हिंदू पढ़ना है। द हिंदू का जो एडिटोरियल वाला जो पार्ट होता है, एडिटोरियल वाला जो पार्ट होता है उसको आपको पढ़ना है। उसमें अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपको ओनली आइस चैनल, यूट्यूब पर ओनली आइस चैनल मिलेगी, ठीक है। ओनली आइस चैनल नाम से चैनल है सुमित रेवड़ी सर की, तो वो चैनल आपको देखना है। उसमें सुमित सर आपको रेगुलर बेसिस पे आपको एडिटोरियल वाला वीडियो को समझाते हैं। एडिटोरियल जो भी एडिटोरियल आता है उस दिन उसको अच्छे से समझाते हैं। तो वहाँ से आप अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखेंगे 6-7 महीने 8 महीने लगातार आप देखोगे ना, तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे लिखने में कोई बड़ी टास्क नहीं होगा, 4 ऐसे तो आपको लिखने हैं, हर ऐसे में आपको 3 पेज लिखने हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं रहता फिर, ठीक है। इसके भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कि कैसे आपको ऐसे लिखने हैं, पर आप पहले बेसिक डेवलप जो नॉलेज है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करनी है आपको, वो द हिंदू से एडिटोरियल पार्ट से हो पाएगी। आर्गुमेंट राइटिंग भी बहुत ईजी आता है। जैसे इस बार वीडियो गेम पे लिखना था कि वीडियो गेम से के फ़ायदे और क्या नुकसान है, तो मतलब कोई भी लिख देगा यार, इतना ईजी आया था वीडियो गेम पे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्वेश्चन आया था, तो ये भी आप लिख सकते थे अगर आप एडिटोरियल पढ़ते कि भाई वो यूएनएससी काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, या उसने कुछ अच्छे से काम भी किए हैं, तो वही आपको वहाँ पर लिखना था, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में कोरोना के बारे में लिखना था। तो बस ये आप अगर आपने ये चीज़ डेवलप कर ली,
द हिंदू, आपको द हिंदू पढ़ना है और ओनली चैनल देखनी है। उसके बाद कुछ राज्यसभा के टीवी जो बिग पिक्चर होती है वहाँ से भी आपको वीडियो देखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप डिबेट को देखिएगा। इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, गवर्नेंस से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़, ठीक है, इंटरनल रिलेशन से रिलेटेड, सो जो टॉपिक भी आपको देखना है और वहाँ से भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। तो वो एक सोर्स है। बाकी आपको इंग्लिश के लिए एक बेस्ट चैनल है यूट्यूब पर, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, ठीक है, रश्मि उनकी चैनल है, वहाँ से आपको लगभग आपका इंग्लिश और बाकी चीज़ें, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, सब कुछ मैंने भी वहीं से ही पढ़ाई की थी और आपको भी वहाँ से ही पढ़ाई करनी है। वो बहुत अच्छी चैनल है मैम की, तो वो आपको देखना है, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छे से, ठीक है। बाकी जो ऐसे कॉम्प्रहेंशन, इसके लिए तो मैंने बता दिया कि द हिंदू आपको पढ़ना है, ट्यूटोरियल आपको ओनली इस चैनल से करना है। उसके बाद राज्यसभा टीवी आपको देखनी है, बिग पिक्चर, तो वहाँ से आपका पेपर 2 कवर हो जाएगा। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। कोई सी भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज या तो लगा सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर सेल्फ ही तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको CAPF की तैयारी स्टार्ट करनी है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो फिजिकल के कुछ पैरामीटर हैं, हाइट, चेस्ट के, ठीक है, सबसे पहले तो हाइट का ही आपको देखना है कि आपकी हाइट है या नहीं है फुलफिल। सो उसके बाद ही आप इसकी तैयारी स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। पता चले आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आपकी हाइट ही कम हो रही है तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। सो इस तरीके से आपको देखना है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।